नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपका फेवरेट वीडियो लेके, पब्लिक वॉइस। जी हाँ, अनुपमा धारावाहिक की आज की एपिसोड को लेके जो भी आपने बातें कही हैं वो हमारे पास हैं। अब आप सुनेंगे अपनी ही बातें, साथ में आपके फ्रेंड्स भी सुनेंगे आपकी बातें कि आपने क्या फील किया, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और आई एम श्योर कि आज वनराज की हालत देख के तो सबको अच्छा ही लगा, पाखी की हालत देख के तो सबको अच्छा ही लगा। खैर, अनुज अनुपमा का केस अभी बहुत ही ट्रेजिक मोड से चल रहा है। अभी श्रुति भी उसमें शामिल हो गई है, वो थोड़ा रोने वाला ट्रैक है, उससे थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम इधर शाह परिवार को थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो सुनती हूँ आपने क्या कहा है अपने रिव्यूज में और आपको भी सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं क्या कहते हो आप। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। आज का एपिसोड देखा, बड़ा कन्फ्यूज़न है भाई एपिसोड में। तुम्हारा अनुज था ही कब जो अनुपमा के पास वापस जाएगा? वो तो उसका था, है और हमेशा रहेगा। श्रुति, अनुज तुमको सीधा सीधा उत्तर देना क्यों नहीं आता है? जब श्रुति पूछ रही है तो सीधा साफ जवाब दे दो। ये तो प्रश्न ही बेकार है श्रुति तुम्हारा। अगर अनुपमा हाथ बढ़ाएगी तो तुम हाथ थाम लोगे, ये भी कोई पूछने वाली बात है? श्रुति, अब तो तुमको पता चल गया कि अनुज ने जो भी किया आद्या की वजह से किया। वो आद्या को इतना प्यारी जो करता है, तुमसे दोस्ती की वजह भी आद्या ही रही। अब श्रुति समझ गई है जो भी था एक तरफा था, क्योंकि अनुज की तरफ से सिर्फ हम फ्रेंड्स ही थे। पता नहीं ये हो क्या रहा है, सब गोल गोल हो रहा है। बड़ा कन्फ्यूजन है भाई सच में। वैसे अगर आद्या अपने पॉप से कहे कि पॉप्स अपनी जान दे दो तो अनुज कपाड़िया फिलहाल यही कर भी देगा। पता नहीं अनुज भी गोल गोल बातें कर रहा है और श्रुति भी गोल गोल प्रश्न पूछ रही है। अनुज, तुम खुद ही कंफ्यूजिंग पर्सन हो इस समय। श्रुति आ गई अनुपमा से बात करने और दीपू ने बाहर दोनों को बैठा दिया है। और उधर माही कितनी प्यारी है। पापा के बॉस खुश हैं तो अच्छे मार्क्स मांग रही है। सो क्यूट माही। हमको लगता है वनराज के बॉस ब्रांड एम्बेसडर सेलिब्रेटिंग टीटू को ही बनाएंगे। बच्चे मैजिक अंकल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और मज़ा आ गया सुनकर बॉस के मुंह से तपिस का नाम सुनकर। पर वनराज शाह की हवाइयाँ उड़ गईं। पाखी बहुत खुश हो रही है, जैसे तपिस इसको ही मिल जाएगा। पर डिम्पी परेशान है और बा हैरान है। अब सही है वनराज शाह, टीटू उसके लिए गुड़ भरा हंसिया हो गया है। ना निगलते बन रहा है और ना उगलते बन रहा है। और बाबूजी की बात अच्छी लगी और टीटू ने अपने मन की बात बाबूजी से कह दी कि मैं डिम्पी से शादी करना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर पाखी बिल्कुल जल भूनकर राख हो गई है। और प्री कैप में देखा कि अनुज और तोसू एक साथ हैं और लो तोसू ने बदतमीजी शुरू कर दी। दीपू के साथ अनुपमा को नाम जोड़ दिया कि अब वो पहले वाली अनुपमा नहीं रही। पर अनुज ने उसको तुरंत डांटा। ये है तोसू की परवरिश, जो बार बार अपनी माँ को ही गलत बोलता है। पर अनुज अपनी अनुपमा पर भरोसा करता है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज अनुज अपनी शादी की वीडियो देख रहा होता है और श्रुति का आना और अनुज से बातें करना। आज भी अनुज का कहना कि मैं अनुपमा से प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। उसका ये भी कहना कि आद्या के लिए उसने ये भी कहा कि आद्या के दिल में मेरी अनु के लिए बहुत नफरत है जो कभी कम नहीं होगी। आज भी अनुज अपने दिल के हाथों मजबूर है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं।
हमें तो पहले वाला अनुज चाहिए जो अपनी अनुपमा के खिलाफ कोई भी कुछ कहता था या उसकी बेइज्जती करता था तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अब भी उसको पहले जैसा ही बनना होगा जो अपनी आद्या की नफरत अपनी अनु के लिए कम कर पाए। प्री कैम में जैसे हमने देखा, तोशु अनुज को कहता है कि मम्मी पहले वाली अनुपमा नहीं रही, वो अपने बॉस के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रही है। अनुज का तोशु को चुप कराना, आज फिर से तोशु के मुंह से अपनी माँ के लिए इतना गलत बोलना। पहले भी इसने अपनी माँ को बहुत कुछ गलत कहा है। जब अनुपमा ने अपना नया घर लिया था तब वहाँ भी इसने बहुत तमाशा किया था, अनुपमा को करैक्टरलेस कहा था, तो भी अनुज बर्दाश्त नहीं कर पाया था। और उधर तोशु जानबूझकर अनुज को ये सब कह रहा है अपनी माँ के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटे को। तोशु ये सब अपने मतलब के लिए कर रहा है। जो अनुज अनुपमा पर शक करे और उसे हमेशा के लिए छोड़ दे और उसकी फिक्र ना करे, ना ही उसे याद करे। और उधर केंजल भी यही कुछ कर रही है अनुपमा के साथ, उसको दीपू के बारे में बार बार कहना। ये दोनों यही चाहते हैं कि मम्मी ना तो रेस्टोरेंट की रहे और ना ही दोबारा अनुज के पास जा पाए, और जो हमारे घर में रहे और हमारे घर का काम करे, हमारे घर को संभाले। अब तो अनुज को भी ये सब समझना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, किसकी बातों में मुझे आना चाहिए या किसकी बातों में नहीं आना चाहिए। और जैसे भी इसने पहले भी गलती की थी, अनुपमा को कहा था कि जब वो घर छोड़कर जा रही थी कि तुम मुझे लगता है अब भी वनराज से प्यार करती हो। अगर फिर भी वो किसी की बातों में आकर अनुपमा पर शक करता है तो वो ये तो इसके प्यार की हार होगी। बस ऐसा ही प्यार था, इतना ही प्यार था तुम्हें अपनी अनुपमा के लिए, और इतना ही विश्वास था तुम्हें अपनी अनुपमा पर। और ये बहुत गलत हो जाएगा अगर अनुज किसी की बातों में आकर अनुपमा पर शक करता है, जेलसी करता है। जेलसी तो उससे होने भी लगी है अभी दीपू के साथ, जब अनुपमा को देखता है। तो आगे भी अगर कोई ना कोई इसके सामने ऐसी बातें रखता है तो अनुज को उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, अपने प्यार पर विश्वास होना चाहिए। और हम भी यही चाहते हैं कि हमें पहले वाला अनुज मिले जो अपनी अनुपमा से इतना प्यार करता था। सच में जो पहले एपिसोड थे सच में बहुत मज़ा आता था देखने में। जब से ये लड़ाई झगड़े, कभी शाह हाउस की लड़ाई, कभी कपाड़िया हाउस की लड़ाई, दोनों के प्यार को किसी की नज़र लग चुकी है। और दूसरी तरफ हमने श्रुति को देखा, जब अनुज के मुंह से अपने लिए लव की जगह लाइक सुनती है तो बहुत दर्द होता है उसे। आज तो उसको भी समझ में आ ही गया होगा कि अनुज के साथ जो मैं 4 साल से रह रही थी वो आद्या के लिए ही रह रही थी, उसके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं था, सिर्फ वो मुझे अपनी अच्छी दोस्त ही समझता था। और उधर बापूजी का भी सीन देखा, शाह हाउस वालों का, कि जब बापूजी कहते हैं कि ये किस्मत का खेल है, जिसको वनराज देखना नहीं चाहता था आज उसी के साथ काम करना पड़ेगा। आज टीटू ने बापूजी से डिम्पी का हाथ मांगा, अच्छा लगा। और उधर आज श्रुति का अनुपमा से मिलना, अब मुझे लगता है कि अनुपमा श्रुति को सब कुछ बता देना चाहिए जो भी उसके दिल में है, श्रुति से बातें क्लियर कर देनी चाहिए। और अगर नहीं भी करती तो मुझे भी लगता है कि इतनी जल्दी नहीं कर पाएगी, पर फिर भी कर देनी चाहिए। अगर कुछ बातें होती हैं तो अच्छी हैं। मुझे भी लगता है कि एक्सीडेंट वाली भी बात बता देनी चाहिए, लेकिन वो आद्या का नाम नहीं लेगी कि एक्सीडेंट भी आद्या की वजह से हुआ था। और जैसे ये बातें होती हैं, मुझे भी लगता है कि श्रुति जो अनुज से बातें करके आई है वही बातें मुझे लगता है कि वो शायद अनुपमा से पूछे, और अनुपमा को भी सब क्लियर कर देना चाहिए जो भी उसके दिल में है। आगे देखते हैं मैम किस तरफ ये कहानी जाती है। बस थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आप सबके ऑडियो में रोज़ सुनती थी और जैसे भी टाइम मिलता था मैं रिव्यू भेजती थी। सच में अंजू जी, आज भी सुबह का एपिसोड देखा और आपका एक रिव्यू भी देखा मैंने कि अनुज अभी भी श्रुति को गोल गोल जवाब ही दे रहा। आज एक बात ही कहना चाहती हूँ कि अनुज के लिए कभी भी अनुपमा शायद पहली प्रायोरिटी थी ही नहीं। वो इसलिए कह रही हूँ कि जब अनुज और अनुपमा मिले थे और जब मुक्कू आई थी तब उसने एक बार जीके काका को कहा था कि मुक्कू मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए मैं चाहे अपनी दोस्ती हो या प्यार हो उसे मैं सेकंड नंबर पे ही रखूँगा,
फर्स्ट पे मुक्कू ही रहेगी। और जब छोटी आई तब भी वही हुआ कि इतनी जल्दी वो छोटी इससे इतना क्लोज हो गया। मानती हूँ होता है ना, क्योंकि वो पिता बनना चाहता था और अनुपमा ने यही सोच के तो उसे अडॉप्ट किया ना कि मेरे बच्चे, लेकिन अनुज को पिता कौन कहेगा, पापा कौन कहेगा, वो तरसेंगे, इसलिए उसने वो बच्ची को गोद लिया। लेकिन बाद में हम सब देख रहे थे कि वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है हर बार। मुक्कू थी तब मुक्कू के टाइम पे भी वैसा ही था। इतना था कि मुक्कू के टाइम पे उसने हर बार कभी भी अनुपमा को हर्ट नहीं किया और अनुपमा ने हर बार अनुज को बहुत प्यार से समझाया है। क्योंकि जैसे जैसे उसे पता चलता गया कि उसके बहन के साथ उसके कैसे संबंध है उसके मम्मी पापा की डेथ के बाद, उस हिसाब से वो हर बार उसे बहुत ही शांत तरीके से और अच्छे से समझाती गई और दोनों को क्लोज लाती गई। आखिर में तो दोनों को मिला ही दिया उसने। उनके मन में जो भी मन मुटाव जो कुछ भी था वो सब क्लियर किया। लेकिन जब छोटी के जब माया के साथ चली गई तब भी अनुज ने वही किया। कितना कुछ कहा अनुज ने अनुपमा से और वो वहां से चला गया। यहाँ तक कि अनुपमा बेहोश भी हो गई, उसे पता भी चला, लेकिन फिर भी वो मुड़ के नहीं आया। और जब दोनों की मुलाकात हुई, क्लोजर चाहिए था ना अनुज को, और अनुपमा का क्लोजर पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरी तरह से क्लियर है। क्योंकि वो जानती है कि आद्या उससे नफरत करती है, इसलिए वो अनुज की जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती। और क्यों जाए, आज भी अनुज को एक बात भी याद नहीं कि उसने अनुपमा से क्या कहा। सिर्फ इतना कहा कि मैं गुस्से में बोल गया। तो क्या पति पत्नी बोलते नहीं? अरे बोलते हैं, लेकिन बोलने में का भी तो कुछ तरीका होना चाहिए। अनुज, आपने क्या कहा वो ही याद नहीं है आपको? कौन सा पति अपनी पत्नी से कहता है कि वो तुम्हारा, अरे तो उसकी शादी हुई तो वो पहला प्यार, वो तो एक तरफा प्यार करती रही ना, वनराज ने नहीं किया। तो क्या गलती अनुपमा की थी? वो छोड़ के भी गई तो आपको दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो छोड़ के चली गई। आज भी आद्या इतना कुछ उस रेस्टोरेंट में जाके अनुपमा को बोल के आई। क्या किया अनुज ने? पूछा अपनी बेटी से एक सवाल कि तुम, जब उसे पता चला कि वो गई थी बोलने के लिए कि आप नहीं सुन रहे थे, तो उसको सुना के आई। क्या किया? कोई एक्शन लिया अपनी बेटी के खिलाफ? कुछ नहीं। आज भी उसका जवाब क्या है श्रुति को? श्रुति साफ साफ सवाल पूछ रही है, उसका जवाब क्या दे रहा है अनुज? कि मेरी बेटी के मन में कभी नफरत नहीं जाएगी। तो चाहकर भी वो अनुपमा के पास नहीं जा सकता। और उस दिन अनुपमा से क्या कह रहा था अनुज कि क्या मुझे जीने का हक नहीं है? क्या मैं इसी तरह घुट घुट कर जीता रहूं जैसे 5 साल तक अपनी बेटी के लिए जीता रहा? तो आज भी तो आप वही कर रहे हो। आप आज भी तो अपनी बेटी को आगे रख रहे हो कि उसकी खुशी देख रहे हो और साथ में श्रुति की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अरे कोई एक फैसला तो लो और एक जगह पे टिको तो सही कि चाहते क्या हो। अनुपमा चाहिए तो बेटी को समझाओ, नफरत दूर करो। अरे बोलो कि तुम बेटी हो तो बेटी की तरह रहो, बाप मत बनो या मेरी माँ मत बनो। मेरी भी जिंदगी है, मुझे भी कुछ अपने तरीके से जीना है। मैं घुट घुट के नहीं जी सकता। वो तो कहना नहीं है अनुज को। आज सच में अंजू जी, आज एपिसोड सिर्फ टीटू वाला सीन थोड़ा अच्छा लगा कि 2 तमाचे वनराज के मुंह पे अच्छे से पड़े। कल अधिक ने और आज टीटू ने, कि उसी का बॉस उसी को अपनी कंपनी का एम्बेसडर बनाया है। बिल्कुल सही सच कहा बापूजी ने कि जब कान्हा जी का जो इशारा रहता है वो कोई नहीं समझ सकता। वनराज उसका चेहरा नहीं देखना चाहता था, लेकिन अब उसके साथ काम करना पड़ेगा वनराज को। लेकिन आज अनुज का सच कहे तो सिर्फ कैरेक्टर सिर्फ गिरता जा रहा है और उसे गिराते जा रहे हैं मेकर्स। वो कंफ्यूज क्यों वही नहीं पता चल रहा है। एक बात है कि जब अनुज की एंट्री हुई थी, सच में वो एकदम दिल को छू गई थी कि बहुत ही सुंदर तरीके से उसकी एंट्री हुई थी। और जिस तरीके का वो बंदा दिखाया गया था, मैच्योर,
सब बातों को समझने वाला, सबको समझने वाला, और इतना कंफ्यूज तो कभी नहीं उसे दिखाया। शुरू से देखा जाए तो अनुज को उतना कंफ्यूज नहीं दिखाया जितना आज दिखा रहे हैं। क्यों एक जगह पे पहुंच ही नहीं पा रहा है। जब इन दोनों की मुलाकात हुई, सच में वो दिन आज अगर याद करो, कल मैं ऐसे ही मोबाइल देख रही थी इंस्टाग्राम पे, पूरे एपिसोड पुराने वाली चीजें कुछ थी जो सच में दिल को छू गई कि अनुपमा का एक झलक पाने के लिए अनुज तरसता था। वो अनुपमा के सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन कान्हा जी बार बार उसे उसके सामने ला रहे थे। जब रियूनियन पार्टी थी, उसके बाद अनुज दूसरे दिन अनजाने में से लेकिन समर की जान बचाता है। तब उसे घर छोड़ने जाता है, तब अनुपमा के घर वो पहुंच जाता है। तब वहाँ पे सब कुछ होता है, जन्मदिन भी मनाया जाता है उसका। उसके बाद दूसरे दिन अनुज कह के निकलता है कि तुम लोग मेरे ऑफिस आ सकते हो। तो दूसरे दिन जब वो नहीं जाना चाहते तब बापूजी भेजते और वो मुलाकात होती है। वनराज और काव्या जाते हैं, लेकिन अनुज को अनुपमा का इंतजार था। गई अनुपमा, वो खुश भी हो गया। उसके बाद दूसरे दिन फिर से बापूजी को वो लोग मिल गए और फिर से वो घर आए। जब जब अनुज चाहता था कि मैं अनुपमा से ना मिलूं, उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तब हर बार वो मिले। फिर मुलाकातें होती रही, उनका और उनके बीच, दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो गई। गणपति के टाइम पे वो गए वहां पे। जब उनकी भूमि पूजन था उस दिन, दोनों, जब वो आती है मंदिर में एंट्री लेती है अनुपमा, तब मनोज कहता है कि आज हम दोनों के कलर एक है। दोनों सेम ही कलर के कपड़े पहन लेते। और वहां पे जो वनराज का तमाशा, अनुज का अनुपमा को समझाना, दूसरे दिन जाना उसका, अनुज को लगा कि शायद अनुपमा नहीं आएगी, लेकिन वो आती है, ऑफिस आती है। वो तब भी खुश हो जाता था। कितनी मुश्किल से कान्हा जी ने इन दोनों को मिलाया, प्यार हुआ। उसके ऊपर इल्जाम लगे अनुपमा के ऊपर, उसने घर छोड़ा, अलग रही। बाद में वनराज ने मुक्कू को मैनिपुलेट करके, तब भी अनुज अनुपमा के लिए सब कुछ छोड़कर अपनी बहन को देकर खाली हाथ निकल गया। तब से उन दोनों की जो लव स्टोरी शुरू हुई और जो दिखाया, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तब उसके घर में रुका, दोनों का बातें, दोनों का वो उसे छेड़ना, अनुपमा का अनुज को छेड़ना, फिर उसका प्यार का इजहार करना। जब उसके बर्थडे पे जब वो कह देती है कि हाँ मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, उसके बाद दूसरे दिन जब उसे नौकरी मिलती है, वो नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाता है और वो अनुपमा को कहता है कि मुझे दही शक्कर खिलाओ, तब वो जो छोटे छोटे जो उनके मूवमेंट थे, और उसी दिन किंजल का वो सब कुछ हो गया। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा, तब भी उस रात भी वो घर नहीं गया। अनुपमा को छोड़ने के बाद वहीं टहलता रहा, जिक्के से बातें की कि मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं अनुपमा को खो न दूं। उसके बाद भी फिर वो बाहर आती है, फोन करती है, वनराज और बातों फैसला सुना देते। और तब अनुज को अनुपमा को देखना और सारी उसकी आंखों से सारी बातें समझना। इन 5 साल में दोनों नहीं मिले, जब मिले तब फिर से अनुज का वही अनुपमा की आंखें पढ़ना, लेकिन फिर भी इस बार वो जो उस टाइम जो उनकी फीलिंग थी और इस बार की जो फीलिंग में बहुत फर्क है। और तोसू, छी, आपने बिल्कुल सही कहा था एक ऑडियो में अंजू जी आपने, कि ये अपनी माँ को भी फिर से कैरेक्टरलेस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और आज उसने वही किया जो प्री कैप में देखा। अनुज को कहता है कि मेरी मम्मी पहले वाली अनुपमा नहीं रही, अब वो अपने बॉस के क्लोज है।
अरे कुछ तो शर्म करते है। अपनी माँ को एक बार कैरेक्टरलेस बोल चुके हो, फिर से वही घटियापन। इसके जितना घटिया और वाहियात लड़का तो मैंने नहीं देखा। लेकिन अनुज भी जानता है कि अनुपमा कैसी है, और हम भी जानते हैं। भले ही यशदीप जी को अब अनुपमा से प्यार हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अनुपमा का किसी के साथ अब वो किसी को प्यार नहीं कर पाएगी। अब श्रुति आई है, दोनों में कल क्या बातें होती देखते हैं। लेकिन आज जो भी मूवमेंट मैंने बताया पुराने जियो, उसमें से और कुछ है जो कल मैं बताना चाहती हूँ। इसलिए मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और अंजू जी आपको भी मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानू महेंद्र जी आपको भी, और मेरी सभी बहनों ने मुझे मिस किया उसके लिए दिल से थैंक यू। और अंजू जी आज सच में वो जो सारे सीन पीछे के देखे हैं ना, बहुत सारे हैं जो दिल को छूते। और इन दोनों का प्यार जो कान्हा जी ने इतनी मुश्किल से दिया वो बिछड़ा, लेकिन आज भी अनुज क्यों कंफ्यूज है वही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी हो सके तो प्लीज मेरे इस ऑडियो पे कुछ तो भी 2 लाइन तो भी कहिएगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, महिमा, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। और आज का एपिसोड कहना है कि अनुज अभी भी गोल मटोल तक घुमाया जा रहा है कि मतलब एक बोलते हैं ना कि रियलिटी चेक दे देना चाहिए कि नहीं मैं आध्या मान जाएगी तो मैं पक्का अनुपमा को अपना लूँगा, तो वो नहीं उसके मुंह से निकल रहा है। दिमाग में श्रुति बैठी हुई है और दिल में अनुपमा बसी हुई है, तो एक वो 2 स्ट्रीम में घूम रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसे समझाने वाली देविका और या नहीं तो जीके काका, दोनों में से कोई भी पहुंच जाएगा ना तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि जीके काका एक उन्हें वो फैमिली मेम्बर्स क्या वो मम्मी मानता है, पापा मानता है, प्लस उनको बहुत सारा बात सजेस्ट करता है, तो वो समझा सकते हैं कि बेटा तेरा दिल जो कहता है वही कर। क्योंकि उन्होंने ही अनुपमा के लिए कहा था कि बेटा एक बार तू पोस्ट करके देख, एक बार बता के देख, कभी ना कभी तेरा बात लग जाएगा। और लगा ही जीके काका के बोलने से। तो होना चाहिए, जीके काका को आना चाहिए और प्लस देविका को भी आना चाहिए। ये 2 जन अगर उन लोग समझाएं तो शायद वो बात समझ पाएगा। क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना मैम, सिचुएशन ऐसा हो जाता है ना कि अ, दो दोहराए वाले रास्ते में हम लोग खड़े हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। और मुझे सबसे मज़ा आ रहा है शाह हाउस का ये इंटरेस्टिंग आइडियाज़ देखकर। अधिक ने वाट लगा के गई है पाखी और वनराज का। बेटा जितना तुम अनुपमा जी को पनौती और सब कुछ बोल के आए थे ना, उसका अंजाम भोग रहे हो तुम लोग और भोगोगे। अब तो जैसे अधिक ने वाट लगा के गया है कि मुझे कस्टडी चाहिए, तो अब समझ में आएगा ना कि मम्मी कितना प्रॉब्लम में है। सोचो कभी ना कभी तो मम्मी का नाम आएगा ही पाकी के मुंह से। अभी नहीं आ रहा है, बाई हुक एंड बाई हुक आएगा कि मैंने अपनी माँ को तंग किया था इसलिए मेरी बच्ची भी मेरे हाथ से चली गई, क्योंकि छोटी अनु के साथ मैंने किया था। इस बार ऐसा कुछ होना चाहिए। अधिक को आईना दिखाना चाहिए कि तुमने जो किया है मम्मी के साथ वो तुमको कर्मा मिल रहा है। देखो बेटी मेरे पास आ गई, बेटी तुम्हारे पास नहीं आई। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी माँ का इज्जत नहीं किया, तो तुम्हारी बेटी तुम्हारा इज्जत नहीं कर रही है। तो वो चीज़ दिखाना ज़रूरी था। और वनराज को आईना दिखाने के लिए अधिक और ये टीटू आया है, मतलब कि हमारे प्यारी सी दीपेश पहुँचे हैं एक बॉस के उनके बॉस के एम्प्लॉयड बनकर या पता नहीं क्या एम्बेसडर बनकर। तो वो भी अच्छा लगा देखकर कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। वनराज के नीचे तो काम नहीं करके अगर वो नहीं मानेगा, कैंसिल कर देगा, तो उनके प्रोजेक्ट को ही हाँ दिक्कत आएगा। तो वो चीज़ दिखाया जा रहा है। मुझे सच में मज़ा आ रहा है शाह हाउस का मस्ती, क्योंकि शाह हाउस में जो पॉजिटिव दिखाया जा रहा है वो दो भी देख के अच्छा लग रहा है। अब चाहते हैं कि प्लीज़ यार अमेरिका वाला में भी थोड़ा ऐसा कुछ दिखाए कि आंखों में हंसी आ जाए। प्लीज़ मेकर्स, आई एम वेरी रिक्वेस्ट कि कुछ ऐसा करिए कि आंखों में स्माइल आ जाए, खुशियाँ मिले हम लोग को।
ये अनुपमा को रोता हुआ नहीं देखना चाहते यार, बहुत देख लिया रोतरू करके, प्लीज मत दिखाओ मत दिखाओ मत दिखाओ। एंड ये जो दोहराए रास्ते में अनुज जी खड़े हैं, श्रुति बार बार उसे क्वेश्चन कर रही है, और ये बात सही है। कभी आदमी पॉजिटिव सोचता है, कभी नेगेटिव सोचता है। पॉजिटिव में ये चीज देखता है कि दूसरे के लिए कर दे, हम अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे। अब शायद श्रुति करना चाह रही है, लेकिन बात यह है कि अनुज उसको सीरियसली जवाब नहीं दे रहा है। अगर वो जवाब दे दे तो पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड और पहली बात ये है कि जो दिखाया गया है कि वो एंटर करती है तो उनके जो बॉस टाइम पर एंट्री कर जाते हैं, तो वो चीज़ भी देखने में मज़ा आया कि कैसे वो अपने जल्दी आ गए, उनका हेल्प करना, उनके सामने उनका शेफ एक और खड़ा होना, फिर अनुपमा का खड़ा होना, इट्स सो नाइस दिखा के। अब श्रुति से क्या बातें करते हैं, आई डो नॉट थिंक आज की बहुत कुछ बातें होगी, अभी तो पूरा दिखाया नहीं गया। और एक चीज़ और देखने में मज़ा आया कि पारितोष को उसने डांटा, और ये बात तो मैम ह्यूमन बींग्स है, अनुपमा को जेलेसी नहीं है श्रुति को देखकर। जब वो माया के साथ खड़ा रहता तब भी उसको जेलेसी नहीं था कि कोई बात नहीं। तो इसीलिए उसके लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, लेकिन अनुज को जेलेसी होगा। जब वो वरराज के साथ खड़ा होती थी तो उसको एक इनसिक्योरिटीज लगता था कि कहीं वरराज अपनी साइड ना कर ले। वही इनसिक्योरिटीज इस टाइम पे भी होगा। लेकिन मेन बात है, अब देखते हैं कि दिल और दिमाग में गेम प्लान क्या है। आगे का स्टोरी मैम कब कौन सा रास्ता मोड़ दे वो पता ही नहीं चलता। इसीलिए सीरियल से सीरियल दुनिया में ही देखा जाए तो मज़ा है। एंड थैंक यू अंजू मैम, एंड आई लव यू टू। बाय। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज अनुज की बातें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगी। आज इसने श्रुति ने सवाल किया उससे कि क्या अनुपमा को फिर से पाना चाहते हो, अपनी लाइफ में लाना चाहते हो? तो बोला नहीं पहले, फिर उसके बाद उसने कहा कि अगर अनुपमा ना चाहे तो उसने कहा कि दिल और दिमाग के बीच का, कि दिल कहता है हाँ और दिमाग कहता है कि कभी शायद कभी नहीं। उससे ये भी कहा कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता, जितना अनुपमा से करता रहूँगा उतना ही अपनी बेटी से भी करता। और बेटी नहीं चाहती, शायद बेटी का नफ़रत अपनी मम्मी के लिए, मेरी अनु के लिए कम नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी? क्या वजह है कि कम नहीं होगी? कोई कोशिश की तुमने? कभी नहीं, कोई करी नहीं। ये ऐसे हालातों पे हार मानने वाली बात नहीं है, ये हालातों के साथ लड़ने वाली या फिर उसको सुलझाने वाली बात है। अगर तुमसे नहीं सुलझती तो पूरी बात बताओ, उस श्रुति को बता। अगर वो तुमसे पूछ रही है तो उसको बताओ। अगर तुम उसको बोलते हो ना कि दोस्त है, और ये आज श्रुति ये बात पहले से एक्सेप्ट करती है कि उसे कहा था कि मैं पहले से जानती थी कि ये सब मेरी तरफ से था, गर्लफ्रेंड बनना और मंगेतर तक बनना, तो ये सब मेरी तरफ से था, तुम्हारी तरफ से सिर्फ दोस्ती थी। अभी ये सब बात जानने के बाद इसने 4 साल श्रुति ने सिर्फ इंतज़ार किया, और ये बात अनुज भी जानता है कि श्रुति ने सिर्फ इंतज़ार किया कि कल सब शायद ठीक हो जाएगा, शादी के बाद हम एक हो जाएंगे, अनुपमा नहीं है तो आज नहीं कल नहीं कल ये सब हो जाएगा। तो ये एक उसका प्यार का ही बोलो कि उसको ये सब करवाते रहा, आद्या से प्यार कर और अनुज से प्यार। तो ये अनुज भी जानता है कि कितना दिल उसका टूटेगा। वो कहता है कि रिस्पेक्ट भी करता हूँ और लाइक भी करता हूँ। तो थोड़ा उसको कंफ्यूज मत करो, उसको सीधे सीधे बोलो कि मैं क्या करूँ, बताओ मुझे। श्रुति की अभी नफरत में 5 साल में तुमने कुछ नहीं किया तो अभी तो पूछो, या फिर जानो अनुपमा से, जाओ अनुपमा से बात करो या कुछ करो। अनुपमा मुझे जवाब नहीं देगी, ये होना चाहिए था अनुज का। वो श्रुति खुद अकेले ये कर रही है। मुझे थोड़ा देर श्रुति के कुछ सवाल अच्छे नहीं लगे, क्योंकि वो जब छोड़ देने वाली बात करती है तो उसको तो पता है भाई वो प्यार ही नहीं करता, कभी करेगा भी नहीं उससे प्यार। उसने कह दिया कि उसको अनुपमा की जगह किसी को नहीं दे सकता। तो शादी करने का मतलब कहाँ होता है, ये वो पहले भी जान रहा है। कहा भी उसने 26 साल वाली बात भी उसको बताई कि 26 साल पहले से मैं तब से करते आ रहा। तो ये थोड़ा सा मुझे श्रुति के लिए लगता है, पर पता नहीं, अब प्यार में उसको अब कुर्बानी देना है, दोनों को मिलाना है, ये सब भी उसके दिमाग में चल रहा है। तो देखेंगे अभी आने वाले एपिसोड में कैसे दिखाते हैं। दीपू के मन में आ गया अनुपमा जल्दी आ गया, मन नहीं लग रहा उसके घर में, इसलिए वो रेस्टोरेंट जल्दी आ गया।
आज जो दोनों को बिठाना, कहीं ना कहीं अनुपमा, देखो अभी अनुपमा को उसको इग्नोर ये करेगी, देखेगी उसको, समझेगी कि टीटू के मन में क्या बदलाव हो रहा है, कैसे समझेगी। शायद अनुपमा की नज़रों से ये सब छुपता नहीं है, पर अब देखते कैसे होगा। अभी वो बॉस जैसे उसके मन में तो कुछ नहीं, और रहेगा भी नहीं, कभी नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो अनुज की जगह किसी और को नहीं देगी। पर यहाँ तोशु अपना गेम खेल रहा है। तोशु ने कहा, अभी अनुज ने तो बहुत अच्छे से उसको डांट दिया कि बकवास मत करो, जो भी कहा उसने, पर अब कितने समय तक, क्योंकि उसको लगता है ना उसकी लाइफ में, देखो ऐसे ही होता है, हमारी लाइफ में अगर कोई आ गया जैसे कोई मजबूरी, पर यहाँ वो उसकी मजबूरी में उसको श्रुति चाहिए आद्या के लिए, पर अनुपमा को समझना होगा, उसे अनुपमा पे शक नहीं करना चाहिए। अब उसके प्यार का इम्तिहान है, क्योंकि अनुपमा ने कभी भी ऐसा नहीं किया। माया के साथ गया था तब भी जब वो माया के साथ वो पिकनिक वाली बात थी, तब भी अनुपमा ने उस पर शक नहीं किया, और उसके बाद भी उसने वो 1 महीना 1.5 महीना रखा है, तब भी अनुपमा ने कोई सवाल नहीं किया। और अभी भी वो 5 साल का हिसाब, वो तो अब तो उसकी पत्नी है नहीं, इसलिए वो सवाल तो उठता ही नहीं। अगर आगे बढ़ना चाहता है तो वो उसकी मर्जी का ही, उसका अभी अनुपमा पे वो हक नहीं है उसको ये बताना। पर आज भी वो अगर बोलेगा ना कि मेरे से या श्रुति बोलेगी कि हमसे साथ में थे, या तो वो मानेगी इस बात को, समझेगी कि अनुज ऐसे नहीं है। पर यह अनुज की परीक्षा की है, यहाँ मत, अगर प्यार है तो शक मत डालो, थोड़ा जेलसी दिखा सकते हो। जेलसी में क्या अपने दिल की बात कि मैं कहीं अनुपमा को सच में खो ना दूँ, ये अगर होता है तो बेटर, अच्छा लगेगा, मजा आएगा देखने में। पर वो शक वाली बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब तोशु फायदा करता है अनुपमा का, अनुज का, कि और नुकसान करता है तो आने वाला वक्त बताएगा। पर बेटे बड़े कपूत है भैया, अनुपमा के सारे बच्चे यहाँ पे ये। और एक बात बहुत अखर गई कि आज अनुज ने कहा कि अगर श्रुति ने जब पूछा तो उसने ये कहा कि अगर आद्या अगर चाहेगी तो अनुपमा उसकी लाइफ में आएगी, तो नहीं। वो बहुत बुरा लगा। कल का वो वीडियो लाइव में जो था, एक ने अपने पापा के बर्थडे की बात की थी कि केक मम्मी को सबसे पहले खिलाया, तो उस पर सवाल क्या कि मम्मी को ही क्यों, तो उनके पापा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि वो पहले से मेरी लाइफ में, बस तुमसे पहले, तो अच्छा लगा था। तो ये अनुपमा के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि उसको ये वाली फीलिंग तो कभी मिली नहीं, वनराज से भी नहीं मिली। अनुज था पहले, सब कुछ पहले उसके लिए था, पर जब से आद्या आई तो छोटी आई, तो छोटी को उसने बोला कि मैं सबसे ज़्यादा छोटी से प्यार करता हूँ। तो यहाँ वो वाली फीलिंग उसको नहीं मिली, ये वाला रह गया अनुज का देना। कि उससे कहा कि मेरे लिए आद्या और तुम छोटी, और तुम हमेशा बोला, पर आज दिखता तो ये है कि छोटी सबसे पहले रहती है। और उससे खुद भी कहा कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार श्रुति, अनुपमा तुमसे भी ज़्यादा शायद छोटी से करता हूँ, ऐसा उसने कहा भी। तो यहाँ वो वाली फीलिंग उसको नहीं मिली। तो ये होना चाहिए भाई, बच्चों को भी आला ये सबक तो सीखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कल उनका ये बात की पहले मम्मी का ना है, पहले मम्मी मेरे लाइफ में आई तो मम्मी का। तो ये बात समझाना होगा अनुज को, अपनी बेटी को, कि ऐसे नहीं बोल सकते। मैं प्यार करता हूँ अनुपमा से, तो वो मेरी ज़िंदगी है, तुमको नफरत है, तुमको गलत लग रहा है, तुमको सही नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? तुम समझाओ, अपनी बेटी को समझाओ, ऐसा होना चाहिए। या मुझे वनराज शाह परिवार का सीन देखने में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि वनराज शाह के बैंड बाजे बज रहे हैं। उसकी शादी कब होगी पता नहीं, टीटू की और इसके, पर बाजे तो बज गए। अधिक ने भी बजा दिए, और आज टीटू ने भी रहा ऐसा ही कसर, टीटू ने बजा दिए। बॉस के रूप में बॉस आ गए। बॉस ने कहा कि ये अपने तपीश हमारे साथ काम करेगा। और सच बात तो तपीश ने कहा कि मुझे डिम्पल से शादी करना है, बाकी सामने चुनरी रखी। तो अब देखते कैसा होता आगे तो। पर हाँ, कल बहुत पब्लिक लाइव में था कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो यहाँ तपीश लेके जाएगा अपनी दिल वाली दुल्हनिया, वो भी एक खड़ूस बाप वनराज के घर से। वो तेरे बाप की बुलबुल ले जाएंगे बोलते हैं ना, तो बंद करके रखे बुलबुल को पिंजरे में, तो वो लेके जाएगा भैया। तो देखते आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच आप सबका रिव्यूज भेजने के लिए। मजा आता है सुन के, आपकी बातें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, मजेदार होती हैं, तो सबको मजा आता है, ये मेरा कमेंट सेक्शन भी बताता है। तो ऐसे ही अपने भेजते रहिए रिव्यूज, और जो नहीं भेज पा रहे हैं उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.